हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वाइस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके वो नोट्स ले सकता है। आगे बात समझ में। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, देखो लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था फ्लिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया फ्लिप कर्व क्या होता है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो आज की वीडियो है वो हम सिर्फ बात करने वाले हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। साथ साथ इस वीडियो को बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है एक्सपेक्टेशंस, जिसका इफेक्ट हमें आज देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पे कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कोई भी बंदा बेरोजगार ना हो, बेरोजगारी बिल्कुल भी ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर मैं बात करूं दुनिया की, चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे यूएसए में चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह मिलती ही मिलती है। ठीक है, उसके बहुत से रीजंस होते हैं। कई लोगों को काम करना पसंद नहीं होता, कई लोगों को काम करना पसंद होता है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करते हैं। कुछ एक टाइम पीरियड के लिए जब उन्हें कोई स्किल सीखना हो, जिसकी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। विच सजेस्ट दैट एवरी वर्कर इन द इकोनॉमी इज एम्प्लॉयड। ये सजेस्ट करता है कि जितने भी वर्कर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जितना भाई हमारे पास वर्क फोर्स है वो क्या है, वो एम्प्लॉयड है। अब आते हैं पहले नोट के ऊपर। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज हम अचीव कर सके, अचीवेबल। आई बात समझ में, अटेनेबल। तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो चीज हम अटेन कर सके। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अटेनेबल ड्यू टू मार्केट फ्लॉज। मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, वेज एंड प्राइस रिजिडिटीज एंड डिफरेंट इकोनॉमिक फ्रिक्शंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ रीजंस हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जो भी हमारा वर्क फोर्स है, जो लोग काम कर रहा होते हैं, वो एक कोई भी टाइम पर हो नहीं होता जहां पे वो सबके सब लोग क्या हो, एम्प्लॉयड हो, यानी कि वो ने कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। फिर आता है हमारे पास नोट। अब एक नोट में क्या पढ़ना है वो समझते हैं। सम वर्कर्स आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। कुछ वर्कर्स तो हम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसकी मैं बात कर चुका था जब मैंने पढ़ाया था आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब कोई वर्कर को लगता है कि मुझे अपनी जॉब शिफ्ट करनी है, मुझे किसी दूसरे जॉब पे जाना है और उसके लिए मुझे नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, तो जब वो अपनी जॉब को छोड़ के नई स्किल्स एक्वायर करता है और फिर एक दूसरी जॉब की तलाश में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट। इसको मैं एक केस से और समझा सकता हूं। कई बार क्या होता है कि आदमी ना बेटर ऑप्शन के लिए, अपनी जॉब को चेंज करने के लिए एक तो स्किल सीखते हैं, दूसरा होता है अपने आपको अपनी लोकेशन चेंज कर देता है। लोकेशन चेंज कैसे करता है? जैसे मान लो कोई बंदा अर्बन एरियाज में रहता है, रूरल एरियाज में, तो वहां से कहां शिफ्ट होगा, अर्बन एरियाज के अंदर। ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जॉब की अपॉर्चुनिटी और जो वेजेस है या फिर सैलरीज है वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक सिंपल सी बात है, जहां पे पहले काम कर रहा था तो उसकी जॉब थी, जब वो किसी नए शहर में आएगा, किसी नई जगह पे आएगा, उसको कुछ टाइम लगेगा अपनी जॉब को वापस एक्वायर करने में। अभी बात समझ में। हो सकता है उसे कुछ स्किल्स भी सीखनी पड़े उस जॉब को एक्वायर करने के लिए, तो वो जो टाइम पीरियड होगा ना अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम वर्कर्स आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड एट गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम में एज दे मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, क्योंकि वो एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं। सिमिलर टू दिस सम वर्कर्स एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी तो बात कर चुके थे हम। जैसे फ्रिक्शनल था, ऐसे क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन देयर स्किल्स एंड जॉब दैट आर अवेलेबल। ये क्यों होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इंडस्ट्री को देना पड़ता है, और ये कब होता है, जब आपके पास स्किल्स किसी और जॉब के लिए हो, ठीक है, और जॉब अवेलेबल ना हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मिसमैच बिटवीन देयर स्किल्स एंड जॉब दैट आर अवेलेबल। जो जॉब अवेलेबल है उसकी स्किल्स आपके पास है नहीं, आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिसकी स्किल्स आपके पास है उसकी अब डिमांड खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना तो उस गुड्स की डिमांड की जा रही, ना उस सर्विसेज की डिमांड की जा रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले मान लो कुछ कीपैड फोन होते थे, है ना, कीपैड फोन ज्यादा लोग यूज करते थे। तो जब कीपैड फोन यूज करते थे, उसे बनाने वाले लोग भी थे, बनाने वाले वर्कर्स भी थे, लेबर थे, उनके पास वो स्किल थी जिसके जरिए वो कीपैड फोन बना सकते थे। आई बात समझ में। लेकिन सडनली क्या हुआ, मार्केट में शिफ्ट आया, और ऐसे मिस्त्री वगैरह भी देखे जाते थे कि भाई जिनको ठीक करना था कीपैड वाले फोन्स को। लेकिन सडनली मार्केट में शिफ्ट आया, लोग चेंज हो गए किससे,
कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन पे, यानी कि अब कीपैड वाले फोन की डिमांड इतनी नहीं बची। अब लोग क्या यूज करते हैं, सबके सब स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो जब स्मार्टफोन यूज करने लग गए तो सिंपल सी बात है, अब ऐसे वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा ना जिनको स्मार्टफोन बनाना आता है। अब कंपनी ऐसे वर्कर्स को हायर करेगी जिनको स्मार्टफोन क्रिएट करना आता है, ठीक है, या फिर ठीक करना आता है, या फिर उसमें चेंजेस करने आते हैं। तो ऐसे मिस्त्रियों को, ऐसे लेबर्स को, ऐसे वर्कर्स को हायर किया जाएगा जिनको स्मार्टफोन बनाना आता है। तो क्या हुआ, अब दो फैक्टर आते हैं यहाँ पे एक लेबर के पास, जिनको दिख रहा है कि फ्यूचर में ये चेंज आने वाला है। उन्होंने तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखा होगा कि नई स्किल सीखी होंगी, नई स्किल सीखी होंगी किसकी, स्मार्टफोन बनाने की, और वो शिफ्ट कर गए होंगे अपने आप को तुरंत, किससे, कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन में। लेकिन जिन वर्कर्स के पास सिर्फ और सिर्फ कीपैड वाले फोन की स्किल्स थी, वो तो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास जॉब ही नहीं बचेगी। और जॉब क्यों नहीं बचेगी, क्योंकि उनकी डिमांड खत्म हो चुकी है मार्केट के अंदर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है, ठीक है। अब आगे देखो तो एंड जॉब दैट आर अवेलेबल, तो ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिंपल सा और लॉजिक वाला एग्जांपल हमने अपनी लाइफ में देखा भी हुआ है। ऐसे आप लोग देख सकते हो, जैसे पहले की टीवी जो थे वो डब्बे वाले थे, है ना, जिनके पीछे टंकी से लगी होती थी। और अब कैसे आने लग गए, स्मार्ट टीवीज जो बिल्कुल पतले से होते हैं, एलसीडी टाइप, एलईडी टाइप, ठीक है। तो स्मार्ट टीवीज आने लग गए, तो क्या हो गया, तो जो मिस्त्री उन पुराने टीवीज को ठीक करते थे, एक तरह से उनकी जॉब भी मार्केट से गायब हो गई, चली गई, या फिर जिनको बनाना था उनकी जॉब भी चली गई। आई बात समझ में? तो हम सब जानते हैं इकोनॉमी में, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज जो है ना, वो है कांस्टेंट, वो क्या है, चेंज। ये चेंज लगातार आता रहेगा, जो चेंजेस को अडॉप्ट करता रहेगा उनकी डिमांड लगातार मार्केट में बनी रहेगी, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो। आई बात समझ में? लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, तो होगा क्या, मार्केट उन्हें बाहर कर देगी उस सेक्टर से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो दूसरा नोट है, ये आ गया हमारा कंसेप्ट ऑफ, तो ये हमारा नोट फर्स्ट, नोट सेकंड, अच्छा नोट फर्स्ट ये था, नोट सेकंड ये रहा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में, हमने ऊपर तो देख लिया, इतने पॉइंट से डिस्कस कर लिया कि मार्केट में कभी भी कोई भी एक ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता तो सबके सब लोग क्या हो, एम्प्लॉयड हो। और जब सबके सब एम्प्लॉयड नहीं है तो सिंपल सी बात है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स बीइंग अनएम्प्लॉयड, कि कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगी किनकी, लेबर फोर्स की, जो क्या रहेगी, जो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है, बीइंग अनएम्प्लॉयड एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पीरियड के अंदर। दैट अ सर्टेन परसेंटेज, वो पढ़ लिया, गिवन टाइम इज अ नेचुरल आउटकम्स ऑफ एन इकोनॉमीज फ्रिक्शन, और एक किसका रिजल्ट है, इकोनॉमीज फ्रिक्शन का एंड फ्लॉज का, यानी कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शन में से दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन से भी ध्यान रखना। फ्रिक्शन यानी कि कई लोग खुद भी जॉब छोड़ते हैं ताकि वो किसी बेटर जॉब के लिए ट्राई कर सके, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज नॉट नेचुरल अकरेंस में बी कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल, इसका मतलब जोन सा अनएम्प्लॉयमेंट टाइप नेचुरल अकरेंस नहीं है, वो होता है बिजनेस साइकिल। यानी कि इकोनॉमी में हम दो तरह के साइकिल हमने डिस्कस किए थे, एक इन्फ्लेशन, दूसरा डिफ्लेशन, ठीक है। एक होता है बूम, दूसरा क्या होता है, रिसेशन। आई बात समझ में? तो जब बूम होता है तो मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा होती है चीजों की, गुड्स की, सर्विसेज की। तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नए नए वर्कर्स को हायर करेंगे, तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम पाई जाती है। लेकिन जैसे ही रिसेशन आता है, यानी कि जब डिमांड चीजों की खत्म हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर भी क्यों प्रोड्यूस करे जब चीजों की डिमांड ही नहीं है, तो और जब प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वर्कर्स को जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। यानी कि अगर मैं बूम की बात करूं तो बूम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम होता है, और रिसेशन में वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है, बिजनेस साइकिल की वजह से फर्क पड़ता है, और रिलेटेड पॉलिसी इश्यूज, गवर्नमेंट ही बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज लेके आती रहती है, ठीक है, चाहे वो वेज रेट को लेके हो, चाहे वो लेबर्स को लेके हो। और हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ध्यान देती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे, किस पे ध्यान देती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि जितने ज्यादा लेबर्स को हायर किया जाए उतना ही अच्छा है टेक्निक। कोई भी कंट्री दो ही चीज फॉलो करती है, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर किसी कंट्री में लेबर्स कम है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, लेबर्स की डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पर लेबर्स मिलते नहीं है, तो लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ज्यादातर काम मशीनों से करवाना पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोग फॉलो करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। फिर आते हैं आगे, द फिलिप्स कर्व, जो मैं डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, शेप्स द लोकेशन आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशंस। तो कई बार जो होता है ना, लोकेशंस मैं बोल लूं या फिर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी बार डिपेंड करता है किस पे, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर।
कि लोगों की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाली है, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक एजेंट सच एज कंज्यूमर्स। इकोनॉमिक एजेंट में क्या आएगा, कंज्यूमर, कॉर्पोरेशंस, जो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर जिन्हें मैं बोल सकता हूं कॉर्पोरेशंस, एंड द गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, की फ्यूचर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है। तो एक्सपेक्टेशंस तीनों की होती है, प्रोड्यूसर की भी, कंज्यूमर की भी और गवर्नमेंट की भी। मैं अगर एक्सपेक्टेशन की बात करूं, एक सिंपल सी बात है, देखो इस बुक में मैंने अच्छा एग्जांपल भी देखा था जब मैं पढ़ रहा था कि एक सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है। हम लोग देखा होगा, हमने बारिश के मौसम में ना हम वेदर फोरकास्ट जनरली देखते रहते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कल बारिश होने वाली है, तो हम छाता लेके निकलेंगे ताकि हम रास्ते में भीग ना जाएं, ठीक है, फिर रास्ते में गिले विले ना हो जाए ताकि तबीयत खराब ना हो। आई बात समझ में? तो अम्ब्रेला लेके घर से निकलते हैं, क्यों? क्योंकि वेदर फोरकास्ट ये शो कर रहा होता है कि आज जो बारिश होने वाली है। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो सभी सोचते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जब फ्यूचर में जो होने वाला है उसके हिसाब से क्या करते हैं वो लोग, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यानी कि उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। आपको समझाता हूं इसका बढ़िया सा तरीका। पहले चलते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसकी बिल्कुल डीप में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज मैं सिर्फ रफली समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर देखो क्या करता है। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विस से काफी ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, तो वो करेगा क्या, उस चीज को स्टॉक कर लेगा, स्टॉक बढ़ा देगा। स्टॉक बढ़ाने का मतलब क्या है कि मार्केट में चीजों को बेचना बंद कर देगा, सारे मार्केट से प्रोडक्ट को अपने पास रख लेगा, बेचना बंद कर देगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो स्टॉक इंक्रीज कर लेगा अपने पास, और जैसे ही मार्केट में उस चीज के प्राइस राइज करेंगे, उसके स्टॉक को रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्या करना शुरू कर देगा, बेचना शुरू कर देगा उस स्टॉक को। तो मेरे पास समझ में आई। तो अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी चीजों को स्टॉक कर लेता है, और फिर जैसे प्राइस बढ़ता है उन्हें बेचना शुरू कर देता है, वो भी महंगे दामों पे, ताकि उसे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। कंज्यूमर इसका उल्टा करता है। और हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। अगर देखो, अगर उसे लग रहा है कि प्राइस जो यहाँ पे बढ़ने वाला था तो स्टॉक बढ़ा दिया, अगर प्राइस उसे लगता है कम होने वाला है तो वो स्टॉक को फटाफट घटाना शुरू कर देता है कि भाई जो बिक रहे हैं उसे बेचते चलो, कि ऐसा ना हो कि मार्केट में प्राइस गिर जाए, उसे लॉस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अगर प्राइस गिरेगा तो वो स्टॉक को रिलीज करना शुरू कर देगा स्टार्टिंग से ही। कंज्यूमर बिल्कुल इसका उल्टा सोचता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन समझते हैं। अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, मार्केट में प्राइस, मैं बताऊं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ये मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है किसी एक गुड से किसी एक सर्विसेज को लेके, ठीक है, तो होगा क्या, वो अपनी डिमांड को अभी बढ़ा देगा, वो अपनी करंट डिमांड, आज की करंट डिमांड को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है, अगर सपोज करो, एक सिंपल सी बात है, मान लो कोई चीज है जो आज सपोज करो 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन कल उसके रेट 40 होने वाले हैं, तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना आज ही मेरे पास पैसा है, मैं आज ही से स्टॉक कर लूं अपने पास, आने वाले कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक रेट वापस गिर ना जाए तब तक मैं उसे अपने पास इकट्ठा कर लूं, खरीद लूं अपने पास। आई बात समझ में? तो कंज्यूमर का उल्टा सोचता है, जब प्राइस बढ़ने वाले होता है ना, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है पहले से ही, और जो लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो वो आज की डिमांड को रोक लेता है, कहता नहीं जब सस्ते होंगे ना तब लूंगा, है ना, सुना होगा ना घर में काफी बार कि सस्ते जब हो जाएंगे ना जब लेंगे, ठीक है। तो प्राइस जब कम होते हैं तब वो क्या करता है, मतलब जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड को क्या कर देता है, करंट डिमांड को कम कर देता है। यानी कि जब उसे ये लग रहा होता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो वो आज की डिमांड को कम कर देता है कि जैसे ही प्राइस कम होगा वापस डिमांड को बढ़ा लूंगा। आई बात समझ में? इस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस को हम काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको एक्सपेक्टेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होकर एक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्या है, आई बात समझ में? और इसके हम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को, बहुत सारे फैक्टर्स को आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, ठीक है। और अगर भाई पसंद आई हो तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो मैं भाई आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।